आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार में इन दिनों नगर परिषद चुनाव की चर्चा जोर शोर से हो रही है। लखीसराय जिले के नगर परिषद से चेयरमैन के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र रजक। सुरेंद्र रजक छात्र जीवन से ही सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं और वो 2005 से 2019 तक बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर रहे और विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। हमारे संवाददाता से बातचीत में सुरेंद्र रजक ने कहा कि अगर नगर परिषद लखीसराय में जो विकास का कार्य होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। उन्होंने कहा कि इस बार के नगर परिषद 2022 के चुनाव में मैं नगर परिषद लखीसराय से चेयरमैन का प्रत्याशी हूं। अगर इस बार जनता मुझे मौका देगी तो मैं अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करूंगा। गरीबों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य होगा। नगर में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई किया जाएगा जिससे हमारा नगर स्वच्छ हो। सुरेंद्र रजक ने कहा कि मैं लखीसराय नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के लिए लड़ा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लखीसराय जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि लखीसराय नगर परिषद के चुनाव में मैं चेयरमैन के पद के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और विकास के लिए मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करना। उसमें नाली की समस्या लखीसराय में जहां तहां गंदा पानी बह रहा है जिसके चलते समूचा जो है वातावरण दुर्गंध से युक्त रहता है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले इस स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी समस्या है नाला की, हम यदि चुनाव जीतते हैं चेयरमैन का पदभार हम लेते हैं तो सबसे पहले हम सफाई के रूप में नाला की समस्या को हम दूर करेंगे। जी, आप ऐसे शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, शिक्षा को किस तरह से देखते हैं? जी, विकास का सबसे बड़ा आयाम कहिए या सोपान कहिए, शिक्षा के द्वारा ही समाज को, देश को, व्यक्ति को विकास कर सकते हैं। क्योंकि जिसने शिक्षा रूपी दूध पिया है वही शेर रूपी दहाड़ सकता है। जो शिक्षा रूपी दूध नहीं पिएगा वो कहीं बैठने लायक नहीं रहेगा, उसका विकास नहीं होगा। इसलिए शिक्षा को हम दूसरी प्राथमिकता के रूप में लेते हैं। यहाँ जो शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा विद्यालय में भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो पढ़ाने की जानकारी नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र का जो भी स्कूल है वहाँ एक शिक्षित पढ़ा लिखा शिक्षक बहाल हो। सरकार से भी हम ये मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्र का जो शिक्षक हो वो विद्वान हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करावे। प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला आपका कौन ऐसा काम रहेगा कि जो चुनाव जीतने के बाद ही वो काम करना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले हम अभी कहे हैं कि नाला की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिसके चलते हमारे समाज के लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बूढ़े बीमार पड़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम नाला को सुरक्षित कर लें और उससे दुर्गंध नहीं निकले। पानी हमारे क्षेत्र की जो पानी की भी समस्या है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाती है। हमारे क्षेत्र में लखीसराय नगर परिषद में पानी की जो समस्या होगी वो हम पूर्णतः जितना जल्द हो हम उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए किस तरह का वो संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उनके लिए? युवाओं को हम यही कहेंगे कि कुछ युवा अभी के समय में हम एक पंक्ति कहना चाहेंगे युवा के लिए, जुग के जुआ मत देख आगे और पीछे, झांक न बगलें, अगर कुछ देखना है देख अपने वो वृषभ कंधे जिन्हें देता निमंत्रण। इसका अर्थ यही है कि जुआ का जो ये जुआ जो है
वो जो सांड होता है, सांड का जो कंधा होता है वो बहुत मजबूत होता है और उसी मजबूत कंधे के द्वारा सांड जो है खेत को जोतता है। जुआ हमारे देश का भविष्य है और उसी कंधे के समान जुआ होता है। तो विकास के लिए उसके लिए ईमानदारी चाहिए, कर्मठता चाहिए, लगनशीलता चाहिए। जुआ को चाहिए कि रोजगार चाहे जिस भी किस्म का हो प्राप्त कर वो अपने रास्ते को क्लियर करे, आगे बढ़े। हम चाहेंगे कि वो ईमानदारी से कहीं भी कुछ भी काम करे, ईमानदारी पूर्वक करे और मेहनत करके करे, कोई भी कमावे। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि लोगों की, यहाँ के क्षेत्र की जनता को यही कहेंगे कि लोगों की बुराई आप नहीं देखें, आप अपनी बुराई देखें, हम अपनी बुराई देखें। हम अपनी बुराई, जब एक व्यक्ति हम अपनी बुराई को हम समाप्त करते हैं, यही सोचकर प्रत्येक व्यक्ति को जिनमें जो बुराई है वो बुराई खत्म करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम यही संदेश देना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।